मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज की कुछ बहुत महत्वपूर्ण खबरें हैं, लेकिन उससे पहले आपको राम मंदिर आंदोलन के बारे में, राम मंदिर के बारे में बता दें। राम मंदिर का निर्माण बहुत तेज़ी से चल रहा है। 22 जनवरी को उद्घाटन होना है, प्राण प्रतिष्ठा होनी है, रामलला की मूर्ति तय हो गई है। और खबर ये भी आ रही कि मुख्य पुजारी, यानी जो मंदिर के मुख्य पुजारी होंगे, उनका भी चयन हो गया है, जो उत्तराधिकारी होंगे महंत दास जी के। और आज मंदिर के प्रांगण में मुख्य द्वार पर आज 4 मूर्तियां स्थापित की गई हैं। हनुमान जी, गज यानी हाथी, सिंह यानी शेर और गरुड़। इन चारों ने ये मंदिर के किसी भी मंदिर के, हिंदू मंदिर के ये महत्वपूर्ण अंग होते हैं। और राम मंदिर की तो स्पेशल, क्योंकि इन्होंने, इन चारों ने भगवान राम की बड़ी सेवा की थी, उनकी मदद की थी। तो मित्रों, राम मंदिर के बारे में रोज़ आपको नया अपडेट मिलता रहेगा। अभी आज के लिए जो आज की महत्वपूर्ण खबर है, वो सबसे बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल और उनकी जो सरकार है, वो जो अपने आप को कट्टर समर्थक और कट्टर ईमानदार कहते थे, उनकी ईमानदारी की धीरे धीरे पोल खुल रही है। और शराब घोटाले में जो उनके दो मंत्री अंदर हैं और एक तीसरे सांसद, और उसके अलावा बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं, वो जेल में हैं। और अब एक और घोटाला उजागर हुआ है। वो घोटाला है मेडिकल घोटाला। यानी जो मोहल्ला क्लिनिक बने थे, वो भी देखिए, जब किसी घोटाला करना सॉरी, जब कोई घोटाला होता है तो उसके रास्ते निकाले जाते हैं। तो पहले मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए, फिर मोहल्ला क्लिनिकों में डॉक्टरों की कमी की गई, फिर वहाँ जो दवाइयाँ हैं उनकी कमी की गई, फिर दवाइयाँ सप्लाई कराई गई, वो नकली दवाइयाँ थी, उसकी सीबीआई इंक्वायरी हो गई। और फिर जो लैब टेस्ट हुए, यानी ब्लड टेस्ट के लिए पहले टेस्ट शुरू की गई, फिर कमी की गई, और फिर उन टेस्टों को, यानी ब्लड टेस्ट के लिए रिकमेंड किया गया, आउटसोर्स किया गया। यानी जो जितने मोहल्ला क्लिनिक है, वहाँ जो लैब बनने थे, उन लैबों को किसी प्राइवेट कंपनी को बनाया गया। और वहाँ रिकमेंड होते थे, यानी कोई मरीज चला गया तो उसको रिकमेंड कर दिया कि आप इस लैब में जाके अपना ब्लड टेस्ट कराओ। तो उसमें पता लगा कि इतने सालों में वो अमाउंट जुट जुट के जो आउटसोर्स किया था, वो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। तो वो भी एक घोटाला हुआ है, और उसको आज एलजी ने उसकी भी इंक्वायरी कर दी है और उसको सीबीआई की जांच की सिफारिश कर दी है। और इसका नाम दिया है मोहल्ला क्लिनिकों में फर्जी लैब टेस्ट। और इसको आज बीजेपी ने भी कहा कि पहले तो एक ही घोटाले में कट्टर ईमानदार व्यक्ति जो अपने आप को स्वघोषित भारत रत्न दे रहे थे कि वो कट्टर ईमानदार है, आज उन्होंने एक और मेडिकल घोटाला कर दिया है। और दिल्ली के उपराज्यपाल हैं वीके सक्सेना, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक प्रयोगशालाओं में कथित फर्जी परीक्षणों की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश की है। और राजनिवास के अधिकारियों ने इस बात में आज जानकारी दी। और घटनाक्रम के कुछ दिन पहले सक्सेना ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों में उन दवाइयों की कथित आपूर्ति की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी जो मानकों पर खरा उतरने में नाकामयाब रहे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अपनी सरकार गलत कार्यों को लेकर मोहल्ला क्लिनिक के कई चिकित्सकों और कर्मचारियों को पहले साल सेवा सूची से हटा लिया था और स्वास्थ्य सचिव को बर्खास्त करने की मांग की थी। एक अधिकारी ने कहा कि यह सैकड़ों करोड़ों रुपए के घोटाले का संकेत है। सक्सेना ने कहा कि 2022 में मोहल्ला क्लिनिक और दिल्ली सरकार के अस्पताल में आने वाले मरीजों के लिए निजी प्रयोगशाला में जांच सुविधाओं के विस्तार से संबंधित फाइल को मंजूरी देते हुए निर्देश जारी किए गए। और दिल्ली सरकार के सतर्कता और स्वास्थ्य विभाग के निजी डायग्नोस्टिक कंपनियों को भेजी जा रही प्रयोगशाला जांच के संबंध में छानबीन की। पिछले साल अगस्त में यह पाया गया कि दक्षिण पश्चिम, शादरा, उत्तर पूर्वी जिलों में 7 मोहल्ला क्लिनिकों के कुछ चिकित्सकों और कर्मचारियों ने पहले से रिकॉर्ड किया गया वीडियो के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज की। ये मोहल्ला क्लिनिक जाफर कला, उजवा, शिकारपुर, गोपाल नगर, ढांसा, जगजीत नगर, बिहारी कॉलोनी में थे। अधिकारियों ने कहा कि इन मोहल्ला क्लिनिकों में मरीजों को चिकित्सा परामर्श प्रदान
किया जाता था और चिकित्सकों की अनुपस्थिति में अनधिकृत कर्मचारियों द्वारा दवाइयाँ वितरित की जाती थी, जिससे मरीजों की जान खतरे में पड़ गई थी। पिछले साल सितंबर में कर्मचारियों की एक के खिलाफ कार्रवाई की गई और उन्हें सूची से हटा दिया गया और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद 2 निजी सेवा प्रदाताओं से प्राप्त पिछले साल जुलाई में सितंबर तक 3 महीनों के लिए नमूना प्रयोगशाला परीक्षण डेटा की समीक्षा की गई। अधिकारी ने कहा कि इसमें यह पाया गया कि मरीजों के पंजीकरण और बाद में उनके प्रयोगशाला जांच के लिए फर्जी या गैर मौजूद मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया था। यानी एक कहानी बुनी गई और उस कहानी के जरिए ये जो सामने आया है घोटाला, इसका अमाउंट कितना है, लेकिन ऐसा बता रहे हैं कि ये मोटा घोटाला है। और जो सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इसके लिए सेक्रेटरी जिम्मेदार है और ये जो घटिया दवाइयाँ दी और मोहल्ला क्लिनिक दी, इसमें जो सेक्रेटरी है और उस सेक्रेटरी को दिल्ली सरकार ने हटाने के लिए चिट्ठी लिखी थी और लेकिन इन्होंने यानी दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्यपाल ने उनको नहीं हटाया था। तो ये एक और घोटाला सामने आया है और इस घोटाले का इसका हश्र क्या होगा, क्योंकि ईडी 3 बार शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को नोटिस दे चुकी, लेकिन वो शामिल नहीं हुए। कल उनको जाना था लेकिन उन्होंने कहा कि वो चुनाव में बिजी है इसलिए नहीं आएंगे, और अगर आपने पूछना है तो आप सवाल जवाब भेजिए। तो मित्रों, ये जो है ये लगता है कि कुछ ज़्यादा बड़ा मामला बनेगा। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा मुझे गिरफ्तार करना चाहती है और मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ईडी के समन को लेकर भाजपा पर साजिश करने का आरोप लगाया। सीएम ने कहा कि मेरी ऐसी बड़ी संपत्ति और ताकत मेरी ईमानदारी है। सबसे बड़ी जो उनकी ताकत है वो उनकी ईमानदारी है और मैं हमेशा देश के लिए लड़ा हूँ। मेरी एक एक सांस, खून का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। ये लोग झूठे आरोप लगाकर और फर्जी समन भेजकर मुझे बदनाम और मेरी ईमानदारी पर चोट करना चाहते हैं। इस फर्जी केस में उन्होंने आपके कई नेताओं को जेल रखा हुआ है और अब मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने समन को लेकर विस्तार से ईडी का जवाब दिया है और लेकिन इसमें कोई जवाब नहीं मिला है। इसका मतलब यह है कि वो भी मानते हैं कि उनका समन गैर कानूनी है। भाजपा का मकसद पूछताछ करना है ही नहीं, बल्कि उन्हें गिरफ्तार कराकर लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकना है। मैं जी जान से उनके खिलाफ लड़ रहा हूं और आगे भी देशवासियों के साथ चाहिए। तो नया समन जारी कर सकती है ईडी। ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा एजेंसी के सामने पेश न किए जाने से इनकार करने से संबंधित उनका जवाब नहीं दिया और जवाब भेजने की उसकी समीक्षा हो रही है। जो उन्होंने जो लंबा चौड़ा जवाब उनको भेजा है और इसके बाद चौथा समन जारी कर सकता है। और ईडी को जो इस वक्त पावर, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी पावर को मेंटेन किया है, उस पावर के हिसाब से केजरीवाल को अरेस्ट किया जा सकता है। यानी ईडी को किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। और मित्रों, आज थोड़ा सा खेल से जुड़ी भी एक खबर है कि भारत ने दक्षिण अफ्रीका से दूसरा टेस्ट मैच जीत लिया है, श्रृंखला बराबर कर ली है। ये श्रृंखला 2 मैचों की थी जो 1-1 से बराबरी, और आज तो बहुत ही गजब मैच था। केवल आज भारत ने, दक्षिण अफ्रीका की टीम 55 रन पर आउट हो गई थी और 153 रन पर भारत भी ऑल आउट हो गया था। दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में 176 रन बनाए और भारत ने 12 ओवर 3 विकेट पर 79 रन बनाकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। और इस मैच में जो सबसे मतलब छोटा मैच का रिकॉर्ड है ये, और इसमें मोहम्मद सिराज मैन ऑफ द मैच चुने गए और जसप्रीत बुमराह और डीन एल्सर को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। ज्वाइंट में सिराज ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, पहली पारी में 5 विकेट और दूसरी पारी में 6 विकेट लिए, तो ये सिराज के लिए बहुत अच्छा रहा। मित्रों, राम मंदिर निर्माण बहुत तेज़ी से हो रहा है। 22 जनवरी को उद्घाटन होना है, तो बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँचेंगे। हालांकि सरकार ने कहा कि मत पहुँचो, प्रधानमंत्री ने भी अपील की, लेकिन फिर भी लोग जाएंगे।
तो इसलिए रेलवे अपनी तैयारी कर रहा है, जगह जगह से पूरे देश भर से ट्रेन अयोध्या भेजेगा। और अगर उनकी वहाँ व्यवस्था हो गई होगी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि उन्हीं लोगों को अयोध्या में परमिशन दी जाएगी जिनके पास वैलिड आई कार्ड होंगे और इनविटेशन होगा। तो फिर भी लोग जाएंगे, क्योंकि भारत देश है, यहाँ नियम कानून से ऊपर लोग हैं, मानते नहीं हैं। फिर भी लोग जाएंगे, फिर भी वहाँ भीड़ करेंगे। जैसे कोविड हो या कोई भी हो, मार्केटों में, भारत के मार्केटों में कितनी बड़ी भीड़ रहती है। आज मित्रों एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि प्रधानमंत्री मोदी की उम्र 74 साल हो गई है, और उन्होंने इस उम्र में लक्षद्वीप में स्नॉर्कलिंग स्नॉर्कलिंग होती है, गोताखोरी, यानी जो ड्रेस पहने की, जो जिस ड्रेस पहन को आदमी डूबता नहीं है उसको पहन कर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर, मुंह में ऑक्सीजन पाइप लेकर वो उन्होंने डुबकी लगाई, और गोताखोरों के साथ उन्होंने समुद्र के नीचे जाकर, जो कितनी खूबसूरत लक्षद्वीप के समंदर हैं, बहुत साफ सुथरे हैं, और वहाँ जो कोराल है, भित्तियाँ हैं, मूंगा है, उनको उन्होंने वहाँ देखा। तो वो वीडियो और उनकी फ़ोटो आज बड़ी ज़बरदस्त हैं, और वो टीवी चैनलों पर भी लोग देख रहे होंगे। बड़ा ज़बरदस्त आज प्रधानमंत्री मोदी का ये रहा। मित्रों, आपको याद हो कि कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी पर एक टिप्पणी की थी। तो असम सरकार ने एफआईआर लॉन्च कर उनको अरेस्ट करने के लिए भेजा। तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दी। और लेकिन अब वो मामला जब सुप्रीम कोर्ट गए, फिर पवन खेड़ा उन्होंने कहा कि जो आपराधिक कार्रवाई है उसको रद्द करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, इसको रद्द नहीं करेंगे, आपराधिक जो कार्रवाई है वो चलती रहेगी। तो ये उसके लिए झटका है। और मित्रों, दिनेश के त्रिपाठी नौसेना के उप प्रमुख बन गए हैं, और ये प्रमुख भी बन सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप देखते रहिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।